गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मजे में? आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का सुनहरी वाक्य, सुखी होने के लिए क्या करने का। तो ये बहुत महत्व का वाक्य है कि खुद के दुख और दूसरे के सुख उसको हम छोड़ दे तो हम सुखी हैं। खुद के दुख यानी जिंदगी में तकलीफें आती रहती है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हम रोते रहते हैं। लेकिन हमें जरा नीचे भी देखना चाहिए कि कई लोग के पास जो हमारे पास है वो भी नहीं है। हमारे पास गाड़ी है तो किसी के पास स्कूटर नहीं है, साइकिल नहीं है। साइकिल है तो लोग पैदल जा रहे हैं, पाँव है तो लोग बिना पाँव वाले भी हैं। दो आंखें दी है भगवान ने, कई लोग को आंखें नहीं। तो ये सब चीजें हम देखते रहेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। दूसरी बात है कि दूसरे के सुख को देखना छोड़ना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग अक्सर हमारे पास क्या है उससे तो ज़्यादा दूसरों के पास क्या है और वो सुखी है उससे हम दुखी होते हैं कि वो सुखी क्यों है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि आदमी का स्वभाव ही ऐसा है कि नहीं, दूसरे का सुख देखा तो जल जाएगा। तो हमें जो जलन होती है वो हमें छोड़नी है। हमें प्रभु को थैंक यू बोलना है कि चलो उतनी चीज़ कम है तो हमारे लिए अच्छा है। और दूसरी बात है कि उसके पास है उसका किस्मत का, उसका कर्मों का फल है, और मेरे पास है मेरे कर्मों का फल है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो ये बहुत अच्छी बात है। भागवत जी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो नारद जी कहते हैं कि हरि करे सो हित। उनकी माता का निधन होता है, वो उनका अंतिम संस्कार करके जंगल में जाते हैं। जंगल में जाके पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठते हैं। तो पीपल का वृक्ष है वो ज्ञान वृक्ष है, आरोग्य के लिए नीम का वृक्ष है, उम्रा का वृक्ष हेल्थ के लिए है, और हमें त्वरित साधना करनी है तो वड का वृक्ष है। तो ये वृक्षों का भी ज्ञान है। तो ध्यान करते करते उनको ध्यान में भगवान के दर्शन हुए तो बहुत खुश हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो भगवान अदृश्य, तो वो रोने लगे। तो भगवान ने कहा अभी तेरी साधना पूरी नहीं हुई है, जब पूरी होगी तब मैं जरूर तेरे पास आऊंगा। फिर दूसरे जन्म में उनका जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ होता है। तो ब्रह्मा जी उनको उंगली पकड़ के ले जाते वैकुंठ में भगवान के पास। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और ज्ञान देते हैं और देवव्रत नाम की वीणा देते हैं, जो वीणा लेके वो तीनों लोक में वीणा बजाते बजाते भगवान का नाम लेते हैं और उनके नाम का प्रचार भी करते हैं और भक्तों को भगवान के पास ले जाते हैं। तो हमारे पास तो वीणा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अरे भैया, हमारे पास जो जबान है वो सबसे बड़ी वीणा है। तो हमें उससे अच्छे शब्द बोलना है, अच्छे काम कराना है, कड़वा नहीं बोलना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, और हमारे जो वाक्य के बाण है किसी को नहीं मारना है। हाँ, हमारे शब्दों की मधुरता से दूसरे को हमें खुश करना है और सुखी करना है। तो ये है हमारी वीणा। फिर वो जाते हैं नारद जी वेद व्यास के पास और उनको बोलते हैं कि आप दुखी क्यों हैं? आप भगवान का नाम स्मरण करिए और भगवान के नाम के ग्रंथ का लिखना चालू करिए। तो उन्होंने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाया। वो चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी ने वेद व्यास को कहा। तो इसी तरह ये भागवत
वेद व्यास के पास आया। वो भागवत को उन्होंने 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया और उसमें से मूल भागवत बना। तो ये भागवत जी जब कहते हैं नारद जी, तब व्यास जी को ध्यान लग जाता है। जब आंखें खोलते हैं तो नारद जी गायब। तो ये भागवत को लोगों को पहुंचाने के लिए, राजा परीक्षित को पहुंचाने के लिए व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को ये भागवत सुनाते हैं, क्योंकि सुखदेव जी ज्ञान के अवतार थे। इस तरह ये भागवत पहुंचता है परीक्षित राजा के पास और उसमें महाभारत के जो 18 दिन का युद्ध था उसका भी उल्लेख है और साथ में पूरा भागवत जी भी आता है। तो इस तरह भागवत जी पहुंचता है परीक्षित राजा के पास। अब ये कौरव पांडवों के युद्ध में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? तो धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र था अंध, उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन उसे श्रुति और विस्मृति का ध्यान नहीं था। वो इतना अंध था कि उसको अच्छा क्या बुरा क्या उसका भी ध्यान नहीं था, इसीलिए वो अंध था। उसको मालूम था कि उसका बेटा दुर्योधन खराब है, गलत है और उसके काम गलत है, उसकी सोच गलत है, फिर भी वो कभी उसको बोलता नहीं है। तो इसीलिए वो धृतराष्ट्र की वजह से ये युद्ध हुआ। और आज के ज़माने में हम सब भी धृतराष्ट्र हैं, क्योंकि हम भी जाने अनजाने में हमारे बच्चों की गलतियां को नज़रअंदाज करते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। बचपन में शायद एक बार हम चाटा मार दे बच्चे को तो कभी गलत काम नहीं करेगा, लेकिन हम उसको प्रेम से उसकी गलतियों को बढ़ावा देते हैं। नहीं बेटा ऐसा तो होता है, ऐसा होता है, लेकिन उसकी गलती हम नहीं बताते। और इसीलिए फिर बच्चों को लगता है कि नहीं ये तो बराबर है, नॉर्मल है, ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं। तो हमें भी हमारे बच्चों की गलतियां बतानी है और उनको बढ़ावा नहीं देना है, नहीं तो हम भी धृतराष्ट्र ही हैं। तो ये बात हमें सीखने को मिली। आज का आपका और मेरा दिन बहुत अच्छा रहे। गुड डे, जय श्री कृष्ण। ऑल